हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। देखते हैं आज क्या है। आज तो सैटरडे वैसे, फिर भी देखते हैं। चलिए, एससी अफर्म्स माइनॉरिटी राइट्स, सेट्स असाइड वर्डिक्ट रिजेक्टिंग एएमयू स्टेटस। ठीक है, इनका भी फेयरवेल हो गया वैसे, अच्छा है। माइनॉरिटी राइट्स के रिगार्डिंग चल रहा है। माइनॉरिटी स्टेटस कितना है, क्या है, हम देखेंगे। एक्सटेंड पेज में आ जाएगा उसका, टेंशन ना ले। ट्रांसफरिंग टुडे, एम्पावरिंग टुमारो। पुणे नागपुर मुंबई मेट्रो, न्यू एयरपोर्ट सेट पुणे नागपुर सोलापुर कोल्हापुर नवी मुंबई। एयरपोर्ट की जरूरत है वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी अभी खड़े खड़े जाना पड़ेगा एरोप्लेन में भी, इतने इतना रश रहता है। ठीक है। कागल टसल वर्ल्ड्स पैराग्लाइडर्स फिल द स्काई। हाँ, जिम बंद होने से प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। जिम स्टार्ट रखे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडी भी है, अच्छी बॉडी बनती है जनरली कूल क्लाइमेट में। खाना भी ज़्यादा जाता है, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखे। इसमें कुछ है क्या? नहीं है, श्योर नहीं है। नो ग्रेटर फीलिंग देन टू सर्व द नीडी। चाइना ओकेज 1.4 ट्रिलियन स्टिमुलस में अफेक्ट एफपीआई फ्लोज इनटू इंडिया। भाई साहब, 1.4 ट्रिलियन स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक के लिए। प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स पता रहेगा ना, जिनके हाथ में रहते तो उनके आगे हाथ लगाते हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, नया लिम्ब सेंटर, जो कि अच्छी बात है। मेजरली जो आर्मी नेवी में रहते उनके लिए अच्छा रहेगा, जो जंग वगैरह में इतना सब कुछ खो देते अपनी जान पर पूरा खेल के, तो उनके लिए एटलीस्ट इतना तो बनता ही है। आपका जरा सा उंगली कट गया तो आपको समझ में आता रहेगा, तो इनके तो पार्ट्स नहीं रहते, समझ सकते हो फिर। नॉट कुकी अंडरनीथ कुकी, अ पार्ट ऑफ कुकी। टीचर शॉट सेट ऑन फायर। सोरिंग अबाउट बिर बिलिंग। सावरन प्रोजेक्ट की स्ट्रेच नाउ ऑफ लिमिट्स फॉर कम्यूटर्स। ये सब ज्यादा तो पॉलिटिकल न्यूज ही चल रहा है। पुटिन हिप्स प्रेज ऑन ट्रम्प, सेज ही इज ओपन टू रिस्टोरिंग रिलेशंस विद यूएस। अरे आज क्या एक्सप्लेन पेज नहीं आया क्या? यही चल रहा है सब कुछ। इससे कैसे नहीं आएगा? द ओनली थिंग दैट सेव्स अस फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी इज इट्स इनएफिशिएंसी। है है ओनली थिंग दैट सेव्स अस फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। कैसे? डिफाइनिंग माइनॉरिटी कैरेक्टर। फैजान मुस्तफा, ये इनके बारे में ये आते रहते, शायद बार बार लिखते रहते। माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में हमने देखा है, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में पूरा, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये कवर कर लिया है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कवर नहीं करते तो अच्छा ठीक है, ये एक छोटा देख ही लेते, वैसे कुछ आगे ऐड ऑन करते कि बीइंग ओलंपिक्स रेडी। इंडिया ओलंपिक्स के लिए रेडी है, 2036 में हम होस्ट करेंगे, ऐसा बोलना जा रहा है, आई गेस सो। हाँ, 2036 ही है। डाइजेस्ट दिस, हिमाचल said should be thankful samosas meant for CM weren't wasted, that would have been the real crime। समोसा खाने का इनको। फोर्स फॉर गुड, रतन टाटा's unwavering support for the dreams of others was a defining quality। ठीक है। और भी डिमांडिंग जे एंड के पीपल ऑफ कश्मीर रिसेंटली बिकॉज ऑफ what was done to them after 2019, as was evident in the Lok Sabha polls। The BJP fully aware of this anger, sought to deflect, unshackle the rupee, is back with a vengeance। नहीं भाई, रहने दो। आ गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे एक्सप्लेन में, देख लेते पूरा ये। Why when Lok Sabha debated the 19 table protecting AMU and minority status? AMU क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ना इंटरेस्टेड। चलो एक ही देखते, बड़ा खतरनाक वाला। बोला ना, इसके भी रिगार्डिंग आ ही जाएगा, तो थोड़ा सब्र करें। रुको जरा, सब्र करो। चलिए, हैंग बहुत होता है। इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस टू मैनेज इट्स अफेयर्स? अब ये क्वेश्चन है कि ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है भी या नहीं। A seven-judge bench of the Supreme Court on Friday laid down in a 4-3 majority verdict of holistic and realistic test to determine the minority character of an education institution, but left the factual determination AMU to a smaller bench. However, the ruling essentially cleared the decks for AMU to be secure its minority institution status। अभी मसला कहाँ से स्टार्ट होता है देखते हैं। अभी अभी माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं अभी। इन 19
ब्लैंक ही हो रहा है ये तो सीधा। 67 the Supreme Court in Aziz Basha versus Union of India held that AMU was neither established nor administered by the Muslim minority. It came into existence through an act of the central legislature and did not therefore qualify as a minority institution under Article 30. अभी इनका क्या बोलना है कि भाई ये तो ना ही एडमिनिस्टर किया जाता है ना ही एस्टेब्लिश किया गया है माइनॉरिटी द्वारा, मुस्लिम माइनॉरिटी द्वारा, फिर भी ये एक्ट के थ्रू सेंट्रल ने पास किया है एक्ट, उसके हिसाब से वो आया है, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। ये बात थी 67 की, ठीक है। इनके हिसाब से ये आर्टिकल मतलब ये तो नहीं थे। ये केसेस अगर पॉलिटी में पूछा जाए तो ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस आपको कोट करने पड़ेंगे, प्लस इसका मेन जजमेंट क्या आया था, एक लाइन में ही लिखना है, ज्यादा ऐसा खींचना नहीं है। अभी 1981, 61 से सीधा 1981, द गवर्नमेंट अमेंडेड द एमओ एक्ट 1920 टू से दैट द इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी टू प्रमोट द कल्चर एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। अभी 1981 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया और बोला कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी ने ही एस्टैब्लिश किया गया था ताकि उनका कल्चरल और एजुकेशनल एडवांसमेंट हो सके। फिर 2005 में एएमयू प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स। अभी एएमयू ने 50% रिजर्वेशन दे दिया मुस्लिम्स को। फिर 2006 में Allahabad High Court ने स्ट्रक डाउन किया both the university order and the 1981 amendment on the ground that AIMU was not a minority institution as per Aziz Basha। अभी फिर 2006 में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो ना ही यूनिवर्सिटी है ना ही कुछ ऐसा कुछ है, ना ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए इसको खारिज कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया ये। फिर दिस जजमेंट वाज चैलेंज्ड एट द सुप्रीम कोर्ट इन 2019, द मैटर वाज रिफर्ड टू 7 जजमेंट्स। अभी इसी को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 से ये मैटर चल रहा है अभी, अभी तक था। प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एमईआई। ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। अभी देखो आर्टिकल 30, अगर आपने अभी देखो पॉलिटिकल कोर्सेज चालू हो गए, मैंने डिटेल में पूरा बता दिया है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किसको किसको कैसे कैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया। अगर आपने देखा नहीं है तो ये देखो, पॉलिटी का एक लेक्चर है, डेमो के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पर है अंडर आर्टिकल 15 लगा, तो उसके नीचे ही मैंने एनसीईआरटी का भी दिया है, उसके नीचे ही मैंने अपना मंथली मैगजीन का भी दिया है, और न्यूज़पेपर का तो है ही, ठीक है। ये सभी देख सकते हो और कोर्स ले सकते हो। बस 1500 रुपीज पर मंथ है, नेग्लिजिबल, ठीक है। 50 रुपये दिन का है ऑलमोस्ट कॉस्टिंग। तो 50 रुपये डेली आप वैसे भी 2 पिज्जे में खत्म करते रहोगे 15 से, एक टाइम के में, मतलब 1 घंटे में आप 15 से ऐसे उड़ाते रहोगे। चलो कोई नहीं। एमईआईज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। अभी देखो आर्टिकल 15(5) में क्या बोला है कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट किया गया है कि उसमें रिजर्वेशन एससी एसटी का नहीं दे सकते। माइनॉरिटी स्टेटस अलाउज also allows education institution to exercise greater control over their day-to-day administration from student admission to hiring of teaching and non-teaching staff। देखो माइनॉरिटी स्टेटस वाले जो भी रहेंगे ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, जैसे कि स्टूडेंट का एडमिशन कितना होना चाहिए, तो ये रिजर्व कर सकते हैं 50% तक, जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है उनके लिए 50% तक ये सर रिजर्व कर सकते हैं। प्लस जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके इसमें भी हायरिंग के इसमें वो उनका बड़ा योगदान रहता है। मतलब उनके ऊपर ही रहता है कि भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अभी तो माइनॉरिटी कैरेक्टर क्या है, द मेजॉरिटी डिसीजन अथॉर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिवाई फॉर हिमसेल्फ एंड जस्टिस आईवी एंड लिस्टेड कोर एसेंशियल्स ऑफ माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 31। अभी देखो एक माइनॉरिटी कैरेक्टर में कोर एसेंशियल क्या मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि भाई वो एक माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है हमें उसमें, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। तो पहला है वाइल द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शुड बी द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, इट नीड नॉट बी ओनली पर्पस। बस एक ही पर्पस नहीं रहना चाहिए कि भाई लैंग्वेज और कल्चर कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से एक मेजर इंपॉर्टेंट है कि भाई लैंग्वेज और कल्चर कंजर्व करना चाहिए, पर ये ही इतना ही पर्पस नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हो। बस इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ भी हम देखेंगे अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नॉट लूज इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर बाय एडमिटिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू नॉन माइनॉरिटीज। अभी देखो आप बोलोगे कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस अगर दे रहे हैं, तो अगर नॉन माइनॉरिटी वाले जो भी बच्चे आएंगे, समझो मुस्लिम है तो अगर कोई भी सिख हो गया, बुद्ध हो गए, जो भी अलग माइनॉरिटीज के आते हैं, तो उससे उनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो लूज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट ये बोला इन्होंने, सेक्युलर एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड एट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर। अभी आप सेक्युलर एजुकेशन भी दे सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि भाई अभी मुस्लिम में कुरान या फिर क्रिश्चियन में बाइबल वगैरह इतना ही सिखाना पड़ेगा, तो आप सेक्युलर एजुकेशन दे सकते हो। जो भी अभी करंट स्टेटस मॉडर्न डे एजुकेटेड, जो मॉडर्न डे एजुकेशन वाले जो भी रहेंगे सब्जेक्ट्स, वो भी आप सिखा सकते हो। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, टेक्निकल जो भी रहेंगे, सोशल साइंस हो गया। इफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड, क्या रिसीव aid from the government, no student can be forced to participate in religious instructions if the institution is fully maintained out of the state fund, it cannot provide religious instruction, however these instruction must be still considered minority institution। भी देखो अगर ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एड मिलती है गवर्नमेंट से, तो कोई भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लो। अगर कोई इंस्टीट्यूशन फुल्ली मेंटेन्ड है स्टेट फंड से, तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब आप अगर फुल्ली फंडेड कर रहे हो, स्टेट स्टेट अगर फुल्ली फंड कर रहा है आपको, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पूरी तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहिए आपने। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके पास जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी नहीं रहेंगे, फिर भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाएगा। अभी टेस्ट लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन इफ एन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली हैज अ माइनॉरिटी कैरेक्टर, द कोर्ट हैड held that it would have to pierce the wheel and look into how it was established. To do this, it laid down certain criteria indica that must be considered as part of two-fold test। अभी एक टेस्ट करने की जरूरत है कि भाई सच में वो माइनॉरिटी कैरेक्टर है या नहीं उसमें।
अभी एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट डील्स विद द जेनेसिस और ओरिजिन ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। भाई ये बना ही क्यों है, ओरिजिन कहाँ से लगता है इसका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब द पर्पस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, किस वजह से इन्होंने बनाया था, हाउ द आइडिया फॉर द इंस्टीट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, फुल्ली इंप्लीमेंट कैसे किया इन्होंने आइडिया। कोर्ट्स मस्ट ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द आइडिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अभी इसका ओरिजिन ट्रेस करना चाहिए कोर्ट्स ने, टू डिटरमाइन हु वाज द ब्रेन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके पीछे का दिमाग किसका था। फॉर प्रूफ वैरायटी ऑफ सोर्सेस कुड बी कंसिडर्ड, लेटर्स, करस्पॉन्डेंस विद अदर कम्युनिटी मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, अलग अलग आप प्रूफ ले सकते हैं, कौन से प्रूफ आपको मिल रहे हो। द लिंक मस्ट पॉइंट टुवर्ड्स वन मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी और अ ग्रुप फ्रॉम द कम्युनिटी। एक मेंबर को पॉइंट कर सकते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी कर सकते हैं, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि भाई एक कोई पकड़ के चल रहे हैं। The purpose of establishing the institution must predominantly be for the benefit of the minority community, even if it is not the sole purpose. Here, too, the court suggested looking at correspondence or in speeches from the time about the necessity of establishing the institution and recognition of the educational difficulties faced by the communities in question. अभी देखिए, इधर भी जो है कोर्ट वो करस्पॉन्डेंस के लिए देखेगा या फिर स्पीचेस देखेगा कि भाई टाइम टू टाइम इन्होंने क्या क्या दिया है, नेसेसिटी कितनी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की, कितनी जरूरत थी वो तब बनाने की, या फिर कुछ एजुकेशनल डिफिकल्टीज थी क्या, कोई फेस किया है कम्युनिटीज ने, तो वो क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वाज द इम्प्लीमेंटेशन, और किधर गया इम्प्लीमेंटेशन, और किधर किधर खत्म ही नहीं हो रहा ऑफ द आइडिया। द कोर्ट सेड who contributed the funds for the institution, how was the land obtained or donated, who obtained the necessary permission and handled the construction and infrastructure। अभी देखो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड पूरा ये क्वेश्चन है। पहली बात, फंड्स किसने किया, फिर लैंड कैसे ऑब्टेन किया, या फिर डोनेशन में मिला है, या फिर नेसेसरी परमिशन लिया है नहीं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कैसे हैंडल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किया, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे इसमें। AMU Old Boys Alumni Association written submission said that AMU was established after Sir Syed Ahmad Khan found the Muslim community to be neglected and backward। देखो अभी अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको पता रहेगा सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश की थी, और तभी आगे 1870s की बात है, तो 60s या 70s की है, तो तब मुस्लिम कम्युनिटी को निगलेक्ट किया जा रहा था, बैकवर्ड के, ऐसा इनका मानना है। इन 80s एक्चुअली वैसा पता नहीं मुझे अभी इतना रहेगा कि नहीं, पर रह भी सकता है। इन 1870s द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेशन कम्युनिटी स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स एंड द एमए कॉलेज वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंड हो गया था तब, फंड्स भी कनेक्ट करके। आफ्टर द मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश इन 1911। अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया 1911 में। लॉन्ग नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट कल्मिनेटेड इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 द एसोसिएशन सबमिटेड। अभी नेगोशिएशन बहुत ज्यादा होने लग गए थे गवर्नमेंट के साथ कि भाई ये यूनिवर्सिटी एक्ट इसमें है या नहीं। फिर the center however argued that a principal aim behind the creation of MA was the promotion of western arts and sciences, not just religious study। अभी इनका ऐसा कहना है कि सेंटर ने क्या बोला कि भाई इसका जो मकसद था वो वेस्टर्न आर्ट्स को प्रमोट करना था और साइंसेस को, बस रिलीजियस स्टडी के लिए नहीं किया था। On the implementation, it argued that the persons from all walks of life contribute to establishing MAO, and even when the idea of a university in Aligarh was floated in 1911, the imperial government was clear that they would retain control, the center argued। अभी देखो इनका क्या आर्ग्यूमेंट था कि अलग अलग लोग आ रहे थे, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे एस्टेब्लिश करने के लिए एमएओ के लिए। एमएओ क्या है, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, और इनको ऐसा था कि भाई जो भी इंपीरियल गवर्नमेंट थी वो फिर से कंट्रोल ले सकती है इसका, इसके लिए अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से कर रहे थे ये। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, अभी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे थे, अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। The court held that the administration of an educational institution does not need to be handled by the minority community. It was a matter of choice for such an institution, and it is not compelled to appoint persons from the minority community for day-to-day administration। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जरूरी नहीं कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा ही हैंडल किया जाए, ये उनके ऊपर चॉइस रहती है कि भाई इंस्टीट्यूशन की चॉइस है, अगर उनको चाहिए वो अपॉइंट कर सकते हैं माइनॉरिटी वाले या फिर नहीं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। That said, the majority held that the courts can look at the administrative setup to see it affirms the minority character of an institution. If the administration does not seem to protect and might promote interest of the minority, it could be reasonably inferred that the purpose was not to establish an education institution for the benefit of the minority community। अभी इसका जो पर्पस है उस पर क्वेश्चन उठने के चांसेस है। अभी इन्होंने क्या बोला है, majority held that courts can look at the administrative setup to see as if it affirms the minority character of an institution। अभी जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का, तो वो उतना अफर्मेशन देता है क्या, उतना प्रूफ देता है कि भाई उतना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था क्या इसमें। अगर उसका जो एम है वो प्रोटेक्ट और प्रमोट नहीं कर रहा है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट, तो ये पॉसिबल रह सकता है कि वो जो पर्पस था उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रहेगा, ठीक है, पर वो माइनॉरिटी के कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका एम ही वो नहीं है, आपके जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटी का वो प्रमोट और प्रोटेक्ट करना नहीं है, तो रीजनेबली हम बोल सकते हैं कि इसका जो पर्पस था वो उसके लिए नहीं था।
For institutions that were established before the constitution came into force, the majority held that the courts must look at how the administration worked on the date of commencement of the constitution and whether any regulatory measures were used to wrest control from the founders. अभी देखो, इनका ऐसा मानना है कि ठीक है, पहले का छोड़ दीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा काम करता था, और ये अगर रेगुलेटरी मेजर्स लिए थे या नहीं, तो वो पूरा देखना चाहिए. द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द अल्टीमेट पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द मुस्लिम कम्युनिटी अंटिल 1950. अभी ये बोल रहे कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी 1950 तक, entirely composed of Muslim. ठीक है. However, the center argued that Section 13 and 14 of the MA gave overriding authority to the authorities that such that the extent of government control over MA was far greater than over MAO college. अभी सेंटर क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है, जो सेक्शन 13 और 14 है एमयू एक्ट के, उसमें जो है ओवर राइडिंग अथॉरिटी देती है, मतलब उनके पास एक पावर देता है कि वो एक्सटेंट है जो गवर्नमेंट का कंट्रोल वो दे सकते हैं एएमयू को, वो ज्यादा था एमयू कॉलेज से. तो it also submitted that the AMU Act was amended in 1951 to do away with the compulsory religious education and all Muslim represented on the court of the university in order to bring a legal Muslim act in conformity with the constitutional provisions. अभी देखो, एएमयू एक्ट को फिर से अमेंड किया गया 1951 में, ताकि जो कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन है और ऑल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है तो वो निकाल सके, जनरली देखा जाए तो वो निकाल सके, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके साथ साथ वो बनाए रखे. ऐसा इतना ही दिया क्या? नहीं, ऐसा सेपरेटली एंड किया तो फिर है या नहीं ये? चलिए हिस्ट्री देखते बीच में की. अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो केसेस कौन से हुए. 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया था. 1920 में एमए कॉलेज बिकम्स एएमयू आफ्टर द एमयू एक्ट इज इनेक्टेड. ठीक है, एमए कॉलेज को एएमयू बोला गया, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज था वो. 1950 में पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है एएमयू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. 51 में एएमयू एक्ट अमेंड किया जाता है अलाउइंग नॉन मुस्लिम्स टू बी मेंबर्स ऑफ द एएमयू कोर्ट. ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ करने लगे 51 में. 65 में अनदर अमेंडमेंट एक्सपांड्स. अभी ये इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं. फिर 67, फिर 2003 जज बेंच. ठीक है, ये मतलब ये ओवरऑल हमने जो भी पढ़ा वो उसका ही क्रक्स लिखा के उन्होंने बोला है. अभी होलिस्टिक और रियलिस्टिक टेस्ट करने के बाद ही वो माइनॉरिटी कैरेक्टर है या नहीं वो डिटरमाइन करेगा. इसलिए क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टेस्ट है, उनकी परीक्षा है. ठीक है, आइडिया लग गया है वैसे क्या था इसमें. ये 4 लोग सपोर्ट में है शायद, और 3 लोग नहीं है, ऐसा था शायद ये. राइटर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिखते भी है ये. अभी इसके ऊपर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एएमयू के ऊपर ओवरऑल आइडिया लग गया है. अभी जब भी आएगा कुछ भी तब हम देखेंगे, इसलिए एक्सप्लेन पेज पर ज्यादा फोकस करिएगा. बॉल बाय बॉल कमेंट्री पे इतना आप पढ़ सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिपीटेड हो जाएगा. अभी ये भी पढ़ा फिर वो भी पढ़ा, एक ही चीज बार बार क्यों पढ़े हम, है ना. वही ज्यादा घुमा फिरा के वही लिखते हैं. थोड़ा वो देखा दूसरे पॉइंट के लिए हम 10-15 मिनट वेस्ट क्यों करें. एलआईसी प्रॉफिट डिक्लाइन 3.83 पीसी. पीसी मतलब क्या, प्रियंका चोपड़ा नहीं है. पीसी इन द सेंस आई गेस परसेंट है क्या, परसेंट ही रहेगा. परसेंट डिक्लाइन है बराबर. बोइंग टू रिपे, नहीं. एन आउट ऑफ कोड एक्सपीरियंस, क्या चल कर रहा है. समझता है क्या. चलिए ठीक है, और देखते हैं कुछ मिस तो नहीं किया हमने. नहीं, एएमयू के ऊपर थोड़ा सा अभी हम इतना डिटेल में किया है, तो एएमयू के ऊपर कुछ भी आता है तो हम हार्डली देखेंगे. पर मेरे हिसाब से जनरली इसका कंक्लूजन लाइन देखेंगे. चलो ठीक है, कंक्लूजन देखते क्या क्या बोला है उन्होंने. The court's interpretation of Article 30 is salutary at a time when the drive for uniformity in civil laws for all communities is picking up pace. The center and several state governments are pushing for the uniform civil code and the uses in the statute book of at least one state. In a large country of many diversity, the executive would do well to take cue from the अभी देखो ये भी एक मसला चल रहा है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी अभी चर्चा चल रही है कि वो लाना है. प्लस उसमें अभी माइनॉरिटी के लिए भी चल रहा है, तो वो
ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा टाइम देना ज़रूरी है अभी। अभी इतना ही है। इसमें कुछ है क्या? डिनर विनर ठीक है। विनर विनर चिकन डिनर। हुँ, हुँ। इसमें कुछ है क्या? चांसेस आर लेस क्योंकि सब इलेक्शन और इसका ही है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।